स्वागत है इस चर्चा में। सोचिए जरा, क्या हॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा रहस्य 4000 साल पुराना हो सकता है? बिल्कुल, एक ऐसी कहानी लिखना जो हजारों लाखों साल के समय को अपने अंदर समेटे हुए हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे प्राचीन काल की भविष्यवाणियों को बिल्कुल आधुनिक और नए नजरिए से डिकोड किया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर की एक मॉडर्न वायरल स्क्रिप्ट और 4000 साल पुरानी एक हिंदू भविष्यवाणी के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन आज हम आधुनिक कहानी कहने की तकनीक और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्यवाणी को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। सच मानिए, इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो समानताएं हैं वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी हैं। इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं और हीरोज जर्नी यानी नायक की यात्रा को अपना रोड मैप बनाते हैं। इसके 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला, स्टेटस को यानी यथास्थिति। दूसरा, मेंटोर से मिलना। तीसरा, संकट और संघर्ष। और आखिर में रेजोल्यूशन यानी समाधान। हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से लेकर यूट्यूब की वायरल स्क्रिप्ट्स तक हर बढ़िया कहानी इसी ब्लूप्रिंट पर चलती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन महाकाव्य और कल्कि अवतार की एपिक स्टोरी को समझने के लिए भी यही ढांचा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कहानी लिखने का एक सबसे बड़ा रहस्य होता है सरफेस लेवल की समस्या और एक बहुत ही गहरी छिपी हुई समस्या के बीच का फर्क। देखिए, किसी भी जबरदस्त और बांध कर रखने वाली कहानी में हमेशा 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जो बाहर से सबको दिखती है और दूसरी जो कहानी की असली आत्मा होती है। चलिए इसे कल्कि अवतार की नैरेटिव पर अप्लाई करते हैं। ऊपर से देखने पर समस्या क्या लगती है? एक दुष्ट सत्ता, कली पुरुष और म्लेच्छों की सेना को हराना। लेकिन असली मुद्दा कुछ और ही है। गहरी समस्या है कलयुग के इस भयानक पतन के बीच उस धर्म या कॉस्मिक ऑर्डर को वापस लाना जो पूरी तरह बिखर चुका है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और पूरे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में भविष्यवाणियां आखिर किस भाषा और किन शब्दों में दर्ज की गई होंगी। आइए एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर किसी ने भविष्य का कोई ऐसा वाहन देख लिया हो जो स्पेस और टाइम को मोड़ सकता हो, या कोई ऐसा हथियार देखा हो जो ब्लैक होल जितनी एनर्जी पैदा करता हो, तो 5000 ईसा पूर्व के लोगों को वो ये सब कैसे समझाएगा? उस वक्त रॉकेट, लेजर या स्पेस टाइम जैसे शब्द तो थे ही नहीं। और यहीं पे आती है हमारे प्राचीन ग्रंथों की असली कोडिंग। क्योंकि उस जमाने में सबसे तेज वाहन एक घोड़ा हुआ करता था और सबसे घातक हथियार एक तलवार, इसलिए भविष्य की उन अकल्पनीय ताकतों को उन्हीं शब्दों में फ्रेम कर दिया गया। इस हिसाब से अगर सोचें तो रियलिटी को मोड़ने वाला कोई एडवांस्ड हथियार बन गया एक चमकती हुई तलवार, और इंटरस्टेलर ट्रैवल करने वाला भविष्य का विमान दर्ज हो गया एक सफेद घोड़े के रूप में। है ना कमाल की बात? और हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। भागवत पुराण के इस अद्भुत श्लोक पर ध्यान देते हैं। इसमें वर्णन है कि कैसे एक चमकता हुआ विमान आसमान से उतरा, बिल्कुल ऐसे जैसे पूर्णिमा का चांद 10 दिशाओं को रोशन कर रहा हो। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि प्राचीन ग्रंथों में उड़न तश्तरियों और स्पेस ट्रैवल की झलक एक काव्यात्मक रूप में पहले से मौजूद है, बस उसे डिकोड करने की जरूरत है। इस हीरोज जर्नी में एक पॉइंट आता है जहां अकेले आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है और तब जरूरत पड़ती है कुछ बेहद ताकतवर साथियों की। यहां एंट्री होती है उन 7 अमर चिरंजीवियों की। चलिए इस स्लाइड पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं इस मॉडर्न स्क्रिप्ट फॉर्मेट में कितनी परफेक्ट बैठती हैं। हीरो को चाहिए एक मेंटर, तो यहाँ भगवान परशुराम है जो कल्कि को युद्ध कला सिखाते हैं। फिर एक अल्टीमेट डिवोटेड वॉरियर चाहिए, तो भगवान हनुमान अपनी सदियों की तपस्या से जागृत होते हैं। और रिडेम्पशन यानी पश्चाताप वाला प्लॉट ट्विस्ट, वो अश्वत्थामा लाते हैं जो एक श्रापग्रस्त योद्धा हैं और इस आखिरी धर्म युद्ध के जरिए अपनी आज़ादी चाहते हैं। इनके अलावा इस एपिक स्क्वाड में शामिल हैं महान असुर राजा महाबली, निष्पक्ष गुरु कृपाचार्य, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास और रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण। पुराणों के मुताबिक एक दिव्य ऊर्जा इन 7 अमर योद्धाओं को एकजुट करेगी। इनका एक ही लक्ष्य होगा, धरती से बुराई का नामो निशान मिटाने में कल्कि अवतार का साथ देना। हीरो और उसके साथी तैयार हैं, लेकिन इस सफर का एक और सबसे बड़ा हिस्सा है
किसी भी नायक का वाहन। हिंदू परंपरा में ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का ही एक विस्तार होता है। कल्कि के वाहन का नाम है देवदत्त, जिसका सीधा अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया। ये कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि पंखों वाला एक विशालकाय सफेद घोड़ा है। ये पूरे ब्रह्मांड में उस अनंत ऊर्जा और ऐसी रफ्तार का प्रतीक है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये जाहिर करता है कि जब धर्म का रिस्टोरेशन होगा तो वो बहुत तेजी से और पूरे आक्रामक रूप में होगा। यहाँ जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट बन रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कलियुग जो बिल्कुल डार्क, अंधकार, झूठ और नैतिक पतन से भरा हुआ है, और ठीक इसके ऑपोजिट है वो सफेद घोड़ा जो सात्विक, शुद्धता, सत्य और एक फ्रेश स्टार्ट का सिंबल है। कलियुग के इस घने अंधेरे में ये सफेद घोड़ा उम्मीद और पवित्रता की ऐसी रोशनी लेकर आता है जो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी दुनिया में फिर से जान फूंक देती है। और अब समय आता है उस अल्टीमेट क्लाइमैक्स का, ट्रायल्स और क्राइसिस का वो चरम बिंदु जहां धर्म और अधर्म के बीच का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। सोचिए, आकाश में भयानक बिजलियां कड़क रही हैं, तूफान घेर आए हैं, और इस माहौल के बीच कल्कि अपनी अंतिम तैयारियां कर रहे हैं। इसी दौरान उन्हें भगवान शिव की तरफ से मिलती है एक चमकती हुई दिव्य तलवार, रत्नमारु। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के बैलेंस को ठीक करने वाला एक कॉस्मिक अस्त्र है। अब इस आखिरी महायुद्ध का स्केल कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा भागवत पुराण के इस कोट से लगाया जा सकता है। लिखा है कि वो उन लाखों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं का भेष बनाकर सत्ता में बैठे हैं। जस्ट इमेजिन द स्केल, एक ऐसा विशाल बैटल ग्राउंड जहां कल्कि और उनकी सेलेस्टियल आर्मी दुष्ट शक्तियों को लिटरली कुचल कर रख देती है। ये पूरी तरह से एक कॉस्मिक वाइप आउट का सीन है। सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? कोली पुरुष की ये हार सिर्फ इस एक युद्ध की जीत नहीं है, ये भगवान विष्णु के पिछले सभी अवतारों और उनसे जुड़ी भविष्यवाणियों का एक ग्रैंड फिनाले है। जैसे किसी बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस पूरी सृष्टि के नाटक का ये आखिरी दृश्य है जहां बुराई का परमानेंट अंत हो जाता है। क्लाइमैक्स के बाद बचेगा क्या? यही है हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, रेजोल्यूशन यानी समाधान, जहां पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़े युद्ध के बाद शांति छाती है। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब उस आखिरी महाविनाश के बाद तूफानी बादलों को चीरती हुई सुनहरे सूर्योदय की पहली किरणें धरती पर गिरती हैं। कलयुग का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। कल की धरती पर वापस से नैतिकता और धर्म को स्थापित करते हैं, हिंसा को खत्म करते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वो अपने धाम लौट जाते हैं। एक नए पवित्र कल का आगाज होता है। और यहाँ से बनता है एक परफेक्ट साइक्लिकल टाइमलाइन, सत्ययुग से शुरू होकर त्रेता, द्वापर और फिर हमारा वर्तमान कलयुग। लेकिन कलयुग के अंत का मतलब सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि वापस से सत्ययुग का नया जन्म है। हमारी हीरोज जर्नी जहां से शुरू हुई थी, घूम फिरकर उसी स्टेटस को पर आकर पूरी होती है और ब्रह्मांड अपने ओरिजिनल प्योर फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में दिमाग में एक बिल्कुल माइंड बेंडिंग सवाल आता है। सोचकर देखें, अगर 5000 ईसा पूर्व के लोगों ने भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजी को सफ़ेद घोड़े पर सवार एक आदमी के रूप में देखा था, तो आज हमारी वोकैबुलरी और हमारी इमेजिनेशन की ऐसी कौन सी सीमाएं हैं जो आने वाले फ्यूचर की असली सच्चाई को हमसे छिपा रही हैं? क्या पता आने वाला कल हमारी आज की सोच से इतना आगे हो जिसे बयां करने के लिए शायद हमारे पास आज शब्द ही ना हो। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।